जिस प्रकार सोना अग्नि की भट्टी में तप करके कुंदन बनता है, ठीक वैसे ही मनुष्य भी ग्रहों की भट्टी में पहले तपता है, झुलसता है और उसके बाद उसके व्यक्तित्व में निखार आता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं तुला राशि की। न्याय के प्रतीक, सिद्धांतवादी, शांत मिजाज तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा मई का महीना, आज हम इस पर विस्तार से विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इस महीने मासिक पंचांग के बारे में कि इस महीने कौन कौन से विशिष्ट दिन जो हैं वो आने वाले हैं। उसके पश्चात हम बात करेंगे ग्रहों की चाल के बारे में, सभी नवग्रहों का फल आपके जीवन पर कैसा रहेगा। हम बात करेंगे आकाशीय काउंसिल में बनने वाले 6 विशेष योगों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस महीने मई के महीने में 6 विशेष योग बनने जा रहे हैं, जिनमें से कुछ एक मुख्य इस प्रकार है। इस महीने सत्कलत्र योग बनेगा, आकाश में विद्युत योग बनने जा रहा है, मृदंग योग, महाभाग्य योग और पंच महापुरुष में से शश योग भी तुला राशि में इस महीने बनने जा रहा है। इन सभी योगों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव रहेगा, इसके बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तुला राशि के सकारात्मक गुण इस महीने कौन कौन से होंगे और तुला राशि के जातकों के लिए इस महीने कौन से नकारात्मक गुण होंगे और उनसे कैसे बचा जाए। साथ ही आपके विशिष्ट गुणों के साथ हम चर्चा करेंगे इस महीने के विशेष उपायों के बारे में। तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। दोस्तों नमस्कार, मैं चेतन सूद तहे दिल से आप सबका स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, जानते हैं इस महीने के पंचांग के बारे में। 1 मई वैशाख कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि रहेगी। शुक्र 4 मई को वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 7 मई को वरुथिनी एकादशी व्रत है। 11 मई को वैशाख अमावस यानी भौमवती अमावस रहेगी। 12 मई को वैशाख शुक्ल पक्ष प्रारंभ होगा। 14 मई के दिन अक्षय तृतीया विद्यमान रहेगी। 26 मई को वैशाख पूर्णिमा। 28 मई को शुक्र मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 29 मई की मध्य रात्रि को बुध जो है वक्र अवस्था में रहेंगे। इसके अलावा इस महीने के बाकी अन्य ग्रहों की चाल के बारे में भी एक चर्चा कर ली जाए। आपके यानी तुला राशि के द्वितीय भाव में केतु विराजमान है। वृश्चिक राशि में शनि आपके चतुर्थ भाव में चल रहे हैं, अपनी स्वराशि में है, केंद्र में है शनि, और शश योग का निर्माण भी शनि के द्वारा बन रहा है। बृहस्पति आपके पंचम स्थान में है, कुंभ राशि में है बृहस्पति। सूर्य एवं शुक्र आपके सप्तम स्थान में है, मेष राशि में। सूर्य 14 मई को वृषभ में, शुक्र 4 मई को ही वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। वहां पहले से ही राहु एवं बुध रहेंगे। बुध जो है 26 मई तक वृषभ राशि अष्टम स्थान में रहेंगे राहु के साथ। 26 मई को बुध जो है मिथुन राशि में मंगल के साथ युति योग बनाएंगे आपके नवम भाव यानी भाग्य स्थान में, और चंद्रमा जो है आपके दशम भाव के स्वामी बनते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं कि तुला राशि के जातकों के लिए मई का महीना सभी नवग्रहों का कैसा और क्या प्रभाव रहेगा।
आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी मित्रों को यह भी बता देना चाहूँगा कि यह जो गोचर फल है, यदि आपको अपनी दशा अंतरदशा का भी ज्ञान है तो आप इसे लगन से देख सकते हैं, अन्यथा आप इसे अपनी चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। यानी लगन व चंद्र राशि दोनों पर ही इसका प्रभाव पड़ता है। तो दोनों में से जो बलवान हो उसके अनुरूप उसके अनुसार आप इस गोचर फल को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं, तो सबसे पहले हम शुक्र की ही बात करेंगे। शुक्र जो है 4 मई तक आपकी मेष राशि में सप्तम भाव में है, सूर्य के साथ युति योग बनाए हुए हैं और इसी कारण से हो सकता है कि आपको कोई ना कोई नेत्र संबंधी समस्या या कोई कष्ट आ सकता है। इसके अलावा आपके प्रेम संबंध भी अस्थिर या परिवर्तनशील हो सकते हैं, या प्रेम संबंधों में आप पर निर्भर नहीं रहा जा सकता, या प्रेम संबंधों में कोई ना कोई कटु अनुभव आपको झेलने पड़ सकते हैं। आपकी अक्खड़ प्रकृति और जिम्मेदारियों से मुंह छिपाने की आदत आपके दाम्पत्य जीवन में भी इसका अशुभ प्रभाव पड़ सकता है, जिसकी वजह से दाम्पत्य जीवन में कटुता पैदा होगी। 4 मई से शुक्र वृषभ राशि में अष्टम भाव में प्रविष्ट कर जाएंगे। आपको विरासत या पैतृक संपदा से लाभ मिल सकता है। धनी महिलाओं से आपके जो संबंध हैं या धनी महिलाओं से उन संबंधों की वजह से आपको सुख व सहयोग की प्राप्ति होगी। आपका मन मौज मस्ती, आभूषणों पर, निजी सौंदर्य प्रसाधनों पर या जीवन की अन्य सुंदर चीज़ों पर आपका मन ललचाएगा और जिस वजह से आप अत्यधिक मात्रा में खर्च करेंगे, जिसकी वजह से आगे चल कर के आपको परेशानी भी हो सकती है। शुक्र राहु की अष्टम भाव में युति के कारण आप अपने जीवन साथी के कारण या उनकी तरफ से कुछ असामान्य परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उनके स्वास्थ्य को लेकर के आपकी चिंता बढ़ सकती है। आपको चोरी, लूट या धन हानि के कारण भी नुकसान की स्थिति बन सकती है। बात करते हैं आपके धनेश सप्तमेश मंगल की स्थिति पर। मंगल आपके मिथुन राशि में है, नवम भाव में है स्थित। मंगल आपके भाग्य स्थान में आपको एक से अधिक कार्यों में संलग्न रखेंगे या एक से अधिक कार्यों में आपकी जो रुचि है वो बनेगी और आप इन कार्यों को पूर्ण भी करेंगे और इनसे लाभ भी आपको मिलेगा। आपको विदेश जाने का मौका मिल सकता है, बशर्ते कि यदि आपके शहर में लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं है। और ऐसे स्थानों पर आप भाग्यशाली भी होंगे। विदेशी व्यापार से आप धन कमाएंगे। आप अपने सगे संबंधियों, भाई बहनों की मदद करेंगे और वे भी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। हालांकि आपको पिता को यानी आपके पितृपक्ष को किसी न किसी प्रकार का कोई कष्ट का सामना करना पड़ सकता है या ऐसा भी हो सकता है कि उनको व्यापार में हानि उठानी पड़े। आपकी माताजी का स्वास्थ्य भी थोड़ा सा चिंता का कारण बन सकता है, यानी उनका स्वास्थ्य नाजुक रह सकता है। ऐसे में उनकी देखभाल की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। आपको यात्रा के दौरान कुछ हानि भी हो सकती है, अतः आपको यात्रा के दौरान सावधान रहना होगा। नवम भाव में मंगल विदेश से आपका भाग्य उदय करवाएंगे, यानी यदि आप विदेशी व्यापार से जुड़े हुए हैं तो विदेश से आपका भाग्य उदय हो सकता है। आयात निर्यात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार में आप उत्तम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। विदेशी सहयोगों से आपको उत्तम लाभ प्राप्त होगा। बृहस्पति की मंगल पर दृष्टि है जो आपको धार्मिक कार्यों की तरफ प्रेरित करती है। आप पवित्र यात्राओं पर भी जा सकते हैं। केतु आपके द्वितीय भाव में स्थित है।
द्वितीय भाव में केतु धन हानि के योग कई बार बना देता है। आपको कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है केतु की वजह से, और खासकर जिनको इस समय केतु की ही दशा अंतर्दशा चल रही है, आपको कठिन संघर्ष करना पड़ सकता है। घरेलू जिम्मेदारियां आपको व्यस्त रख सकती हैं, आपकी चिंता का कारण भी बन सकती हैं। आपको अपने पार्टनर या अपने ससुराल वालों से किसी बात को लेकर के अनबन या कटुता भी पैदा हो सकती है। यदि आपको केतु या मंगल की ही दशा इस समय चल रही है तो आपके पार्टनर की स्वास्थ्य पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, या किसी असमय अशुभ घटना का, गंभीर घटना का, स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। उनकी स्वास्थ्य संबंधी चिंता, मानसिक अस्थिरता, इन सब बातों से आपको पीड़ा हो सकती है। शनि आपके चतुर्थेश हैं, पंचमेश हैं। तुला राशि वालों के लिए शनि योग कारक ग्रह माने गए हैं। शनि आपकी मकर राशि में है, चतुर्थ भाव में है, और इस समय वर्तमान में शनि श्रवण नक्षत्र में से गुजर रहे हैं। इसी कारण शनि की तीक्ष्ण बुद्धि और गहन अध्ययन करने की जो शनि की एक स्वभाव है, उसके फलस्वरूप आपकी स्मरण शक्ति और ज़्यादा तेज़ होगी, और इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में भी आप अव्वल रहेंगे, अग्रणी रहेंगे। शनि की निरंतर परिश्रमशील होने के गुणों के फलस्वरूप एवं धैर्यवान होने के फलस्वरूप आप दृढ़ निश्चयी और शिक्षा एवं व्यवसाय के शिखर तक पहुंच पाएंगे। अभी शनि जो है मकर राशि में लंबे समय तक रहने वाले हैं। बात करते हैं आपके तृतीयेश और षष्ठेश गुरु के बारे में। गुरु आपके पंचम भाव में चल रहे हैं और गुरु कुंभ राशि में है। इस कारण आप कई मामलों में भाग्यशाली होंगे, क्योंकि गुरु की शुभ दृष्टि भाग्य भाव पर है। आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। पंचमस्त गुरु संतान सुख की वृद्धि एवं तरक्की का भी सूचक है। आपकी संतान प्रगतिवान होगी, योग्य होगी, कर्तव्य परायण होगी। शेयर मार्केट से भी आपको उचित मात्रा में लाभ जो है प्राप्त होंगे। अब हम बात करते हैं आपके लाभेश सूर्य के बारे में। सूर्य आपके उच्च होकर के मेष राशि में स्थित है। आपका व्यक्तित्व इस महीने और भी ज्यादा प्रभावी रहेगा। आप इस महीने और भी ज्यादा धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। आपको अधिकार व शक्ति संपन्न लोगों से खूब लाभ मिलेगा। आपके स्वयं के अधिकार भी विस्तारित होंगे। सरकारी अफसरों से लाभ और समर्थन मिलेगा। आपके मित्र जो कि उच्च पदों पर बैठे होंगे आपको लाभ पहुंचाएंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति और भी ज्यादा मजबूत होगी। सूर्य की सप्तम भाव में स्थिति तुला राशि के जातकों के लिए यह एक बहुत ही भाग्यशाली योग का निर्माण करती है। आपको व्यापार में शानदार सफलता और भारी धन लाभ हो सकता है। जैसा कि लाभेश सूर्य उच्च होकर सप्तम भाव में स्थित हैं और लगन पर दृष्टि जमाए हुए हैं, यह एक उत्तम धन योग का निर्माण करता है। ऐसे में आपको कारोबार से, सरकारी अफसरों से, राजनीतिक क्षेत्रों से, सरकारी स्रोतों से आपको उत्तम धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। 14 मई से सूर्य वृषभ राशि अष्टम भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। यहां से स्थितियों में थोड़ा बदलाव हो सकता है। आपकी शारीरिक कष्ट की संभावना बढ़ सकती है, यानी देह कष्ट आपको मिल सकता है। आंखों संबंधी कुछ समस्या, नेत्रों में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। आर्थिक रूप से आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, और जिसकी वजह से आपके सामने कुछ नई चुनौतियां, कुछ नई परेशानियां या कुछ नई असुविधा पैदा हो सकती है। इस कारण आपके रिश्तों में भी
दरार आ सकती है, क्योंकि अष्टम स्थान में सूर्य, बुध, शुक्र एवं राहु, इन 4 ग्रहों का युति योग जो है न सिर्फ आपके व्यापार में आपको नुकसान पहुंचाता है, बल्कि आपके दाम्पत्य जीवन में भी कटुता पैदा करता है और साथ ही साथ आपके मन को अशांत रखता है। धन संबंधी चिंता, कठिन संघर्ष, आर्थिक असुविधा और नौकरी में भी बार बार दिक्कत परेशानी आपको परेशान कर सकती है। उच्च स्तरीय या उच्च लोगों से अब आपके संबंध जो हैं कुछ काम नहीं आएंगे, या हो सकता है उनकी नाराज़गी आपको झेलनी पड़े। ये भी हो सकता है कि भाग्य अभी आपका साथ न दे पाए। स्वास्थ्य, सुख और घरेलू जीवन में उलझनें आपकी बढ़ सकती हैं। भाग्येश और द्वादशेश बुध आपके अष्टम स्थान में है और जिसकी वजह से शत्रु भय आप पर बना रह सकता है। वित्तीय मामलों में भारी उतार चढ़ाव देखना पड़ सकता है। स्वास्थ्य पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, खास करके जिनको भी बुध की दशा अंतर्दशा चल रही है। आपको स्नायु तंत्र की कमजोरी या अनिद्रा आदि से भी आपको परेशानी पैदा हो सकती है। राहु भी आपके अष्टम स्थान में है, वृषभ राशि में है। अष्टम स्थान में भी राहु की स्थिति कोई बहुत बढ़िया नहीं मानी गई, जो कि निश्चित तौर पर आपके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। सूर्य का राहु के साथ युति योग आपके पिता को कोई ना कोई कष्ट या विरासत से मिलने वाले धन के मार्ग में कोई ना कोई रुकावट पैदा करता है। आपका घरेलू जीवन यानी कि दाम्पत्य जीवन भी इससे अछूता नहीं रहेगा। इसके अलावा व्यवसाय में बार बार आपको आघात सहने पड़ सकते हैं। आपको व्यवसाय में बार बार धन हानि हो सकती है। ऐसा उनके लिए जिनको भी इस समय वर्तमान में सूर्य, बुध, शुक्र अथवा राहु की दशा अंतर्दशा चल रही है, क्योंकि ये चारों ही ग्रह अष्टम भाव में विराजमान होंगे। चंद्रमा आपके दशमेश हैं, दशम भाव के स्वामी है चंद्रमा, और दशमेश होने के नाते चंद्रमा आपके पारिवारिक समस्याओं में या संपत्ति के मामलों में थोड़ी बहुत आपको चिंता या परेशानी दे सकते हैं। लेकिन यदि आप विद्यार्थी हैं और शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में आप अव्वल रहेंगे। व्यवसाय के क्षेत्र में भी आप तरक्की करेंगे, खासकर जिनको भी चंद्रमा की इस समय दशा अंतर्दशा चल रही है। आपको नौकरी में पदोन्नति भी मिल सकती है। यदि आप मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, यदि आप सौंदर्य प्रसाधनों से जुड़े हैं, स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों से आपका व्यवसाय जुड़ा है, या घरेलू उपयोग की वस्तुओं से आपका यदि इस समय कारोबार है, तो आपको उत्तम लाभ प्राप्त होगा। अपनी सौम्य प्रकृति और उदार व्यवहार के कारण आपके मित्र और परिचित आपका पूरा साथ देंगे। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा और मित्रों के साथ भी आपके संबंध और ज्यादा मजबूत होंगे। यदि किसी कारणवश चंद्रमा आपके पीड़ित हैं तो फिर ऐसे में व्यवसाय के क्षेत्र में अस्थिरता बनी रह सकती है और आपको अनेक उतार चढ़ाव का सामना भी करना पड़ सकता है। तो चंद्रमा की आपकी अपनी जन्म पत्रिका में शुभ स्थिति जो है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कुंडली में और आपके इस समय वर्तमान में जो ग्रहचाल है उसमें बनने वाले महत्वपूर्ण योगों के बारे में। लेकिन इन योगों को बताने से पहले मैं ये भी स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि इन योगों का फल आपको तभी पूर्ण रूप से प्राप्त हो सकता है जब आपकी अपनी कुंडली में भी ये योग बन रहे हों। तो यदि आपकी कुंडली में भी ऐसे योग बन रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको इन आकाशीय योगों का फल जरूर प्राप्त होगा। तो सबसे पहले जो योग बन रहा है इसे बहुत ही दुर्लभ माना गया है, इसे महाभाग्य योग कहा जाता है। इस समय इस महीने सूर्य 14 मई तक
विषम राशि में रहेंगे और आपके लग्नेश भी विषम राशि में है और लगन भी विषम राशि में है। इसे बहुत ही दुर्लभ और महाभाग्य योग माना गया है। तो निश्चित तौर पर यदि यह योग आपकी कुंडली में भी विद्यमान है तो आप इस महीने बहुत तरक्की हासिल करेंगे। मान, पद, प्रतिष्ठा इन तीनों की वृद्धि अवश्य होगी और उच्च सरकारी अफसरों से भी आपको सुख व सहयोग जो है मिलता रहेगा। खास करके जिनको भी इस समय शुक्र की ही यानी लग्नेश की ही दशा अंतर्दशा चल रही है। इसके अलावा सप्तमेश मंगल पर नैसर्गिक शुभ बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। देवगुरु बृहस्पति की मंगल पर दृष्टि, यह भी एक अनुकूल योग है। इसे सतकलत्र योग के नाम से जाना गया है और यदि यह योग आपकी कुंडली में भी मौजूद है तो निसंदेह आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता भर देगा। आपका दाम्पत्य जीवन जो है और भी ज़्यादा सुख व समृद्धिशाली बन जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, लाभेश सूर्य उच्च के होकर शुक्र के साथ केंद्र में ही युति योग बनाए बैठे हैं। यह भी एक अत्यंत अनुकूल योग माना गया है और इसे विद्युत योग कहा जाता है। इस योग में आप न सिर्फ संपत्तिवान होंगे, धनवान होंगे, बल्कि आप बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली व शक्तिशाली व्यक्तित्व के मालिक होंगे और आप निसंदेह किसी ऊंचे पद पर आसीन हो सकते हैं। यानी इस महीने तरक्की के बहुत ज्यादा चांस आपके बन सकते हैं। इसके अलावा धनेश मंगल पर पराक्रमेश गुरु की दृष्टि यह भी दर्शाती है कि आप अपने पराक्रम से, आप अपनी मेहनत से इस महीने खूब धन का अर्जन करेंगे। यह एक अत्यंत शुभ योग माना गया है। इसके अलावा दोस्तों, धन संबंधी मामलों में आप भाग्यशाली होंगे, उत्तम आय रहेगी इस महीने और साथ ही साथ आपको पैतृक संपदा का भी सुख प्राप्त हो सकता है। इस महीने जो धन हानि का योग बन रहा है वो है द्वितीयस्थ केतु एवं अष्टम भाव में 14 मई के बाद जो सूर्य, बुध, शुक्र, राहु का 4 ग्रहों का जो योग बनने जा रहा है अष्टम भाव में, यह एक धन हानि योग है, वित्त हानि योग है। और इस योग की वजह से जिनको भी वर्तमान में सूर्य, बुध, शुक्र, राहु अथवा केतु की दशा अंतर्दशा चल रही है तो यह आपके व्यापार में हानि को दर्शाता है। खास करके 14 मई के बाद आपके फिजूल खर्चियों की आदत, आपके अनावश्यक खर्चे आगे चल करके इनकी वजह से आपको आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इस महीने की शुरुआत में एक अन्य योग बन रहा है जिसे दामिनी योग कहा गया है और यह भी आपको समृद्धिशाली एवं भाग्यवान बनाता है। आपको इस योग के फल स्वरूप समाज में खूब मान सम्मान की प्राप्ति होगी। इसके अलावा 4 मई से लग्नेश शुक्र अपनी स्वराशि में प्रवेश कर जाएंगे, हालांकि अष्टम भाव में होंगे और शनि भी इस समय अपनी स्वराशि में है, केंद्र में है। इस योग को मृदंग योग कहा जाता है और इस योग के फलस्वरूप भी आपका समाज में मान, पद, प्रतिष्ठा और रुतबा बढ़ता है। आपके अधिकार क्षेत्र की वृद्धि होगी। खास करके जिनको भी इस समय शनि की दशा अंतर्दशा चल रही है, जैसा कि मैंने बताया शनि केंद्र में है और स्वराशि में है तो शनि शश योग का निर्माण कर रहे हैं। तो जिनको भी इस समय शनि की दशा अंतर्दशा है और शनि अगर आपकी कुंडली में भी शुभ स्थिति में है तो यह एक बहुत ही उत्तम योग है। इसे पंच महापुरुष योग के नाम से जाना गया है और ऐसे योग के फल स्वरूप आपको अपार धन संपदा, अपार पैतृक संपदा, मान, पद, प्रतिष्ठा एवं समाज में आपके नाम का डंका जो है ऊंचाइयों पर बजता है। तो निश्चित तौर पर शश योग जो है आपके लिए बहुत ही शुभ फल देने वाला है।
आइए दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि तुला राशि के जातकों को इस महीने क्या क्या सकारात्मक प्रभाव इन ग्रह चाल की वजह से रहेंगे, क्या क्या सकारात्मक गुण आपके अंदर इस महीने होंगे जिससे आपको और भी ज्यादा लाभ होगा। सबसे पहले तो इस महीने की ग्रह चाल के फलस्वरूप आपकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण होगी और आप बहुत जल्द, बहुत शीघ्रता से चीजों को सीखेंगे, समझेंगे। आपकी याददाश्त भी तेज होगी। सदाचार, धैर्यता और कठिन परिश्रम आपकी कामयाबी का हिस्सा बनेंगे, आपकी कामयाबी की कुंजी बनेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस महीने कौन से नकारात्मक गुण हैं जिनको कि आपको त्यागना होगा। और सबसे ज्यादा नकारात्मक गुण होगा इस महीने आपकी सुस्त प्रकृति, क्योंकि लग्नेश आपके अष्टम भाव में पहुंच रहे हैं। वहां पर सूर्य, शुक्र, राहु, बुध पहले से ही विराजमान होंगे, जिसके फलस्वरूप हो सकता है कि कुछ एक तुला राशि के जातकों में सुस्त प्रकृति पैदा हो और इस आलस्य की वजह से आप बहुत से लाभ पाने से वंचित रह सकते हैं। तो आपको अपनी इस प्रकृति पर नियंत्रण रखना होगा, कंट्रोल करना होगा। आपके विशिष्ट गुणों की वजह से आपको इस महीने तरक्की मिलेगी और वो विशिष्ट गुण है आपकी दयालुता, दूसरों के प्रति आपकी मदद करने की प्रकृति, अपने मित्रों से उनका ख्याल रखने की आपकी प्रवृत्ति, मित्रों से संबंध बनाए रखने की प्रवृत्ति, आपकी सत्यप्रियता, न्यायप्रियता और पक्षपात रहित आपका जो रवैया है आपको इस महीने खूब बुलंदियों तक ले जा सकता है, आपको खूब इसका लाभ मिल सकता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों इस महीने कौन से वो उपाय करने चाहिए जिनसे कि आपको इस महीने तुला राशि के जातकों को लाभ की प्राप्ति हो। तो सबसे पहले राहु आपके अष्टम स्थान में चल रहे हैं, तो इस महीने किसी भी गुरुवार के दिन सिक्के के 8 हाथी बनवा करके नदी में प्रवाहित करें। और चूंकि केतु आपके द्वितीय भाव में है तो 40 दिन लगातार किसी भी कुत्ते को क्रीम वाले बिस्किट खिलाएं तो निश्चित तौर पर आपको लाभ प्राप्त होगा। तो दोस्तों ये है तुला राशि के जातकों के लिए इस महीने का गोचर फल। उम्मीद करता हूं आपको यह ज़रूर पसंद आया होगा। हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको यह राशिफल कैसा लगा। अगले वीडियो में दोस्तों आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।